हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आप जानोगे कि यदि आपके पास ज़मीन ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन आप एक मालिक होने के बाद भी, ज़मीन के एक मालिक होने के बावजूद भी यदि आपके ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है, कोई आपके दखल कर लेता है आपके ज़मीन पर, तो आप एक लैंड ऑनर यानी भूस्वामी होकर के भी कभी कभी पीछे हट जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि वह क्रिमिनल या सिविल का मामला बन सकता है। तो दोनों तरह के पहलू में आप क्या कर सकते हो यदि आप एक जमीन के मालिक है तो, क्योंकि एक बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास है और वह इतनी कीमती संपत्ति को आप कैसे अपने पास से किसी के पास जाने दोगे, राइट। आपकी जमीन पर कब्जा से रोकने के लिए, उसे हटवाने के लिए आप एक भूस्वामी हो, लैंड ऑनर हो, तो आपको क्या कदम उठाना जरूरी है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। आशा करूंगा कि आप बिल्कुल इसे समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रारंभिक और निवारण उपाय, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहते हैं ना कि सबसे पहले जरूरी है कि कुछ करने से पहले जो शुरू में करना चाहिए वो आप स्टेप्स क्या ले सकते हो, राइट। आप एक भूस्वामी हो, अपनी भूमि की सीमाओं की पुष्टि करें। भूमि की सीमा मतलब ये होता है कि आप उसे सीमांकन करवा लें, अपनी जमीन की सटीक सीमा को जाने, सरकारी अधिकृत सर्वेयर से अपनी संपत्ति का सर्वेक्षण करवाएं ताकि कोई भ्रम न रहे, या तो निशानबंदी जो जिसे बोलते हैं डिमार्केशन बोलते हैं, करवा ले। यानी आप क्या करेंगे, जब सीमांकन करा लेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि आपकी जमीन जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये दोनों काम यदि आप करवा लेते तो आपकी जमीन की सबसे पहले ये हो जाएगी कि या तो चौहदी यानी डायरेक्शन से, या तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन जो है कहाँ से कहाँ तक है। आप क्या करें, तो कागजात के बेस पर अपनी संपत्ति को सुरक्षित करें। कैसे सुरक्षित करेंगे, तो कागजात के बेस पर अपने भूमि के चारों तरफ बाउंड्री वाल, या तो जो अलग तरह की फेसिंग होती है वो फेसिंग करवा ले, या तो जो पोल होती है, बीम होती है वो डलवा दें। एक नाम पट्ट यानी नेम बोर्ड वहां पर डाल दे कि ये जमीन आप नाम का है। आइए हम बात करते हैं और भी चीज की। तो मैंने अभी बता रहा था कि अपनी जमीन को सुरक्षित कैसे रखते हैं। दस्तावेज को अद्यतन रखें यानी अपडेट रखें। टाइम टाइम पर जो लगान कटाया जाता है, जो आप टैक्स भरते हैं उससे भी पूरा करें। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को भी पूरा करा लें। उसके बाद आगे का जो स्टेप्स है वह है कि आप उसी के अकॉर्डिंग दस्तावेज के साथ साथ आप नियमित निगरानी करते रहें, राइट। समय समय पर अपनी संपत्ति को जाए। किराएदारों का सत्यापन, यानी आप यदि वो जमीन जो है उस पर कोई लैंड जो है किसी को रेंट पर दिए हैं तो वो भी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लेना है, और रेंट एग्रीमेंट भी आप करें। यानी आप यदि ऑनर हैं तो आप इस सबको ओके रखेंगे ताकि आपकी जो स्वामित्व जो है वो खत्म ना हो। अब हम बात करते हैं कि अभी तक तो मैंने बताया कि आपको यदि आपकी जमीन है तो आप उसे कैसे अपने अंडर में रखोगे, कैसे आप उसे क्लियर करके रखोगे ताकि कोई दूसरा उस पर चढ़ाई न करे। जब अतिक्रमण हो जाए तो उठाने जाने वाली कानूनी कदम क्या है, राइट। यानी कोई आप पर कब्जा कर लेता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या किसी पर्सन की तरफ से हो, या तो कोई डिपार्टमेंटल करे, तो सबसे पहले आपके पास जो एविडेंस है, जो भी साक्ष्य है, आप उसे जमा करें। जैसे स्वामित्व यानी जो आप लैंड ओनर है तो आपके पास सेल डीड होना चाहिए, या तो आपके पास चालान होना चाहिए, या तो रिकॉर्ड होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। नक्शे इकट्ठा कर लीजिए, रजिस्टर्ड पेपर, स्टेशन वाला पेपर भी कीजिए, ठीक है, क्यावाला जिसे बोलते हैं। उसके बाद अतिक्रमण का प्रमाण, अतिक्रमण की तस्वीर, फोटोग्राफी, वीडियो भी लें। निर्माण हो रहा है तो यदि कोई उस पर निर्माण कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो, और गवाहों का बयान भी ले लें, बिल्कुल। कानूनी नोटिस भेजें, यदि आपका कोई जमीन पर इस तरह से अतिक्रमण करता है तो कानूनी नोटिस भेजें। कानूनी नोटिस आप कैसे भेजेंगे, कानूनी नोटिस भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वकील से सलाह लेना पड़ेगा। उसके बाद आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं कि पुलिस में शिकायत करेंगे किस तरह से आपका जो जमीन है वह जमीन पर कोई दूसरा चढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, यदि अतिक्रमण में आपराधिक तत्व जैसे जबरदस्ती संपत्ति को नुकसान, धमकी, धोखाधड़ी शामिल है, तुरंत पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो आपको क्या होती है सबसे बड़ी चीज, आपको आईपीसी का सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उसमें सेक्शन लगाए जाते हैं। यानी थाने में केस करते समय आईपीसी की 441 धारा ये बताती है कि आपराधिक अत्याचार करने जा रहा है, 425 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, 420 कोई धोखाधड़ी कर रहा है मेरी जमीन पर,
5 से 6 आपराधिक धमकी दे रहा है कि यानी जमीन मेरा है, या तो जमीन खाली करो, या तो जमीन पर मत पहुंचो, या तो कोई बंदूक दिखाता है, या तो मारपीट करना चाहता है, राइट। इस तरह से यदि ये सेक्शन आपके जमीन पर क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन जब आप जाएंगे वो ऑलरेडी आपको थाने में सेक्शन लगा करके आप एफआईआर दर्ज करेंगे, राइट। अब आते हैं कि जब एफआईआर करते हैं तो एफआईआर की प्रति जरूर लें, आपको देंगे भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार में पुलिस अक्सर सीधे भूमि विवादों में हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कोई गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या या स्पष्ट आपराधिक कृत्य न हो। यानी पुलिस को आप ओरली बोलोगे तो वो नहीं जाएंगे, यदि आप एफआईआर कर देते हैं या कानूनी रूप में जाते हैं तो पुलिस वहां तक जरूर पहुंचती है, राइट। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, पुलिस जमीन पे जाएगी। आइए मैं आपको बता दिया अभी मैंने, यदि आप क्रिमिनल में ऐसा होता है, कोई अपराध करता है जमीन के साथ तो आपके मालिकाना को छीनता है जोर जबरदस्ती से, तब मैंने बताया। आइए आगे हम बात करते हैं, दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करें। अब आपको मालूम है कि जब आपके जमीन पर कोई कब्जा करने लगा या उस खेत को उपजाने लगा तो आप सिविल कोर्ट में जाकर सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं, राइट। तो यदि अतिक्रमण से निपटने के सबसे प्रभावी और समान तरीका दूसरा जो है, जिसमें आपको ना मारपीट करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ऑर्डर भेजा जाएगा उस पर्सन को जिसके बारे में आप कंप्लेंट सूट दायर करेंगे सिविल कोर्ट में जाकर के, राइट। तो वहां पर जाकर क्या होगा, तो कोर्ट के थ्रू उस पर्सन को, यानी नेक्स्ट पार्टी जो आप ऑनर है, आप मालिक है जमीन का, सामने वाला पार्टी जो उस पर दखल कर रहा है, उसके पास जाएगा, नोटिस जाएगा कोर्ट के तरफ से अतिक्रमण से निपटने के लिए। आप दीवानी मुकदमे दायर कर सकते हैं, राइट, कोर्ट में जाकर के। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि परमानेंट इंजेक्शन और टेम्पररी इंजेक्शन के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन पर रुकावट लग गई, वह क्या होता है। अस्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के तहत होगा। वहां पहले मैंने जो बताया था आईपीसी के अंतर्गत, अब सीपीसी में आ जाइए। यह न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करने के लिए होता है जो अतिक्रमणकारी, यानी जो आपके जमीन के ऊपर चढ़ाई करता है, को आपकी संपत्ति पर आगे किसी भी निर्माण या हस्तक्षेप से रोकता है। यानी उस पर स्टे लग जाएगा कि कोई भी आदमी उस पर काम न करे, कोई भी उस पर चढ़ाई न करे उस जमीन पर, और कोई भी आगे कब्जा को कंटिन्यू न करे, कोई भी उस पर किसी तरह का वर्क न करे। यानी आप भी नहीं कर सकते, दोनों पार्टी की तरफ से इंजेक्शन लग जाएगा, कोर्ट के थ्रू इंजेक्शन लग जाएगा, तो आप लोग उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई आदेश जारी नहीं हो जाती है, राइट, डिग्री नहीं मिल जाती कि जमीन किसका है, राइट, तो उस पर स्टे लग गया। आइए अब सेकंड मैटर जो है वो है कब्जे की वापसी, यानी आप पोजीशन, जो आपका पोजीशन था वो पोजीशन कैसे वापसी होगा, यानी आपका जमीन है आपको कैसे मिलेगा। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग 5(6) के तहत आपको अतिक्रमणधारी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो आप उसे कब्जा वापस लेने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी आपने सूट किया, सूट करने के बाद जैसे आप मुकदमा दायर किए कोर्ट में जाकर के ही, तो आपको वो कोर्ट में केस जो है प्रोसेस में आ जाएगा, और वो उनको फिर तारीख पड़ेगी, फिर बहस होगी, फिर आपका एविडेंस पर जाएगा, फिर साक्ष्य प्रमाण सब देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि इंजेक्शन लगने के बाद आपके जमीन पर कोई काम नहीं होगा, वहां पर स्टे लग जाएगा, राइट। अब आगे आते हैं क्षतिपूर्ति का दावा। यदि आपके जमीन पर बिल्डिंग बना या दीवार बना हुआ तो उसको कोई डैमेज कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तो आप अतिक्रमण के कारण हुए किसी भी नुकसान को के लिए, जैसे कि संपत्ति का नुकसान किया, तो आप क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनुभवी वकील के पास जाना पड़ेगा, जो सिविल देखते हैं, जो सिविल मामले को अच्छे से जानते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं राजस्व अधिकारी से संपर्क, यानी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं। वहां पर क्या होता है, आपकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपकी जमीन किसके नाम से, उनके किसके नाम से रसीद काटा जा रहा है, किसके नाम से लगान वसूली हो रहा है। बिहार में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, बिहार पब्लिक एंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को अधिकार देता है। यदि आपकी भूमि को गलती से सार्वजनिक भूमि के रूप में माना जा रहा है या कोई अतिक्रमण कर रहा है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, राइट। वैकल्पिक विवाद यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR क्या होता है, यदि संभव हो तो मामला बहुत जटिल न हो तो मध्यस्थता यानी मेडिएशन या मध्यस्थता आर्बिट्रेशन जैसे तरीकों से विचार किया जा सकता है। उसमें आपको पैसे कम लगेंगे और कम समय में आपका फैसला हो जाएगा कि यह जमीन किन के नाम से किन का होना चाहिए। कुछ तरीका मैं और भी बता दूं आपको जाते जाते, जिससे कि आपको और अच्छी जानकारी मिल जाए। मैंने सिर्फ जानकारी लेकर आया है कि यदि आपका ऑनरशिप लैंड के मालिक आप हैं और यदि उस पर कोई अतिक्रमण करता है, कोई आपके दबाव डालता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, थाने में फायर भी करा दीजिए और आप कोर्ट से भी केस कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए अच्छे वकील की जरूरत पड़ती है, राइट। स्टे लगवाइए, स्टे लगवाने के बाद
उस पर दोनों पार्टी में से कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कंस्ट्रक्शन होगा, ना ही कोई कार्रवाई होगी, ना ही यदि खेती हर जमीन है तो उस पर कृषि भी नहीं होगी। और जब वो कोई पार्टी उस पर जमीन पर नहीं जाता है तो नहीं जाने के कारण एक ही चीज होगा कि कोर्ट में केस चलेगी। कोर्ट में केस चलते चलते वो दोनों पक्ष के तरफ से आपको जिनके पास जो साक्ष्य है वो साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट के तरफ से सच को देखते हुए, सही बातों को देखते हुए एक डिग्री मिलेगी कि ये जमीन एक्चुअल में किनका है, आपको फिर मालिकानामा हक मिल जाएगा। आइए कुछ अतिरिक्त सुझाव क्या बता रहा हूँ कि अतिक्रमण को बर्दाश्त न करें। यदि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पक्ष यदि अतिक्रमण करता है तो आप उसे बिल्कुल बर्दाश्त न करें। जैसे ही कोई अतिक्रमण का पता चलता है, आपको पता चल रहा है कि आपके जमीन पर हो रही है, तो आपको कार्रवाई जरूर करना चाहिए। यदि आप लेट करते हैं तो फिर वही हो जाता है कि आपके जमीन पर जब इस तरह से अतिक्रमण हो रहा था तो आप थे कहाँ। यदि आप लंबे समय तक यानी बहुत लंबे समय तक आप उसे नहीं करते हैं तो आपको कब्जाधारी, खुद कब्जाधारी क्या होगा, तो आपके जमीन पर आपका से मालिकानामा हक छीन लेंगे और वह जमीन कब्जाधारी का हो जाएगा। तो आगे भी मैं बता रहा हूँ कि आप लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं, यानी आप सोए रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो अतिक्रमणकारी विपरीत कब्जा एडवर्स पोसेशन का दावा कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यह जनरली होती है 12 साल से अधिक समय से खुले तौर पर बिना किसी आपत्ति का कब्जा करना। यदि कोई आपके जमीन पर 12 साल से अधिक तक कब्जा करके उसी खेतिहर जमीन को खेती में उपयोग कर रहा है, कृषि कर रहा है, या तो अन्य जमीन को उपयोग कर रहा है, और यदि आप उसे जान करके भी, जानबूझ करके भी कुछ नहीं कहते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपको उससे कोई परेशानी नहीं थी, आपको कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था, और वह फ्रीली जो है 12 साल से अधिक तक काम किया, तो आपको एडवर्स पोसेशन जो है, यानी जो कब्जा किए हैं कब्जाधारी को ही ऑनरशिप मिल जाएगी कोर्ट के थ्रू, राइट। तो यह मेरा सुझाव था कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल आप रुके ना, जल्द से जल्द एक्शन ले। आत्मन्याय न करें, यानी अपने आप से आप न पूछे कि करूं कि ना करूं, और या तो बलपूर्वक भी ना करें, यानी किसी डंडेदारी को या तो गनमैन को बुलाकर भी ना करें। अपनी जमीन से अतिक्रमणकारी को बलपूर्वक हटाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं उस पोजीशन पर कुछ और भी घटना घट सकती है। इससे आप स्वयं कानूनी परेशानी में पड़ सकते हैं, और हमेशा कानून प्रक्रिया का ही पालन करें। यानी आप यदि कब्जाधारी को, यानी जो आपके जमीन के ऊपर किसी तरह से अतिक्रमण करता है, चढ़ाई करता है, आप उसके साथ मारपीट करेंगे तो फिर केस जो है क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके साथ और भी समस्याएं बढ़ सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं मैं आपको जाते जाते कि यदि आपको जमीन से संबंधित किसी प्रकार के अतिक्रमण का संदेह हो तो तुरंत क्या करें, अच्छे एडवोकेट से आप संपर्क करें। वे आपको विशेष स्थिति के बारे में कानूनी सलाह भी देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और आपको सही आइडिया देकर के सही तरीका से आपके केस को प्रोसेसिंग करेंगे और आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके या आपके रिश्तेदारों के ऊपर यदि कोई जमीन के लिए कब्जा करता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी कि किस तरह से कब्जाधारी को, यानी जो आपके ऊपर अतिक्रमण करता है, जो आपके ऊपर जमीन पर चढ़ाई करता है, जमीन को छीनता है या जमीन को ऊपर आपको जाने से रोकता है आपके मालिक होते हुए भी, तो आप किस तरह से स्टेप्स लेंगे, किस तरह से आगे की कदम उठाएंगे और वो कानूनी रूप से आप उसे अपना हक दोबारा ले लेंगे। थैंक यू सो मच।